हेलो दोस्तों, मूवीज बुल में आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द लाइट हाउस की। यह मूवी दो मेन किरदारों पर आधारित है। क्योंकि कहानी 19वीं सदी की है, इसलिए पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट और पुराने समय के स्क्रीन स्टाइल में बनाई गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो यह एक 19वीं सदी की कहानी है, जहाँ हम दो लोगों को एक शिप में इंग्लैंड के एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरफ आते हुए देखते हैं। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है। यह दोनों लाइट हाउस कीपर थे। उनके नाम थॉमस वेक और एफ्रेम विंसलो थे। थॉमस वेक सीनियर था, जिसके अंडर एफ्रेम विंसलो को 4 महीने विकी की ट्रेनिंग लेनी थी। विकी पुराने समय में लाइट हाउस के मेंटेनेंस करने वाले को कहा जाता था। ये दोनों उसी लाइट हाउस में रहने वाले थे। लाइट हाउस में उन्हें रहने के लिए एक शेयर्ड रूम मिलता है, जिसमें दोनों को एक साथ रहना है। रूम में विंसलो अपने बेड में एक होल नोटिस करता है, जिसके अंदर उसे एक मरमेड की छोटी सी डॉल मिलती है, जिसे स्क्रीन शॉ कहते हैं, जिसे विंसलो छुपा कर अपनी जेब में रख लेता है और अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों रात में एक साथ खाना खाते हैं। थॉमस का बिहेव थोड़ा र्यूड और इरिटेटिव होता है और वो बहुत अजीब तरीके से विंसलो से बात करता है। खाना खाते हुए विंसलो थॉमस को सजेस्ट करता है कि लाइट हाउस का काम अल्टरनेटिव करना चाहिए, मतलब एक दिन थॉमस काम करे और एक दिन वो खुद करेगा। ये सुनकर थॉमस भड़क जाता है और विंसलो से कहता है कि वो अपनी औकात ना भूले, वो एक जूनियर है, इसलिए लाइट हाउस का काम वो खुद देखेगा। विंसलो जूनियर था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। अगले दिन विंसलो अपने काम में लग जाता है। उसे काम करते देख पता चलता है कि विंसलो बहुत ही मेहनती है और लाइट हाउस में सबसे भारी और मुश्किल काम वही करता है। दूसरी तरफ थॉमस बैठकर बहुत अजीब तरीके से बस लाइट को देखता रहता है और मन ही मन में बहुत प्लेजर फील करता है। विंसलो भी उस लाइट हाउस को देख रहा था, पर वो बहुत दूर से। तभी विंसलो को समुद्र में कोई चीज दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है और विंसलो भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। विंसलो समुद्र के बीचों बीच चला जाता है और अचानक डूबने लगता है। डूबते हुए उसे पानी के नीचे एक मरमेड यानी एक जलपरी नजर आती है। तभी विंसलो की आंख खुलती है, जिससे पता चलता है कि विंसलो सपना देख रहा था। आंख खुलने के बाद विंसलो फिर से अपने काम में लग जाता है। हम नोटिस करते हैं कि काम करते वक्त सीगल्स नाम के समुद्री पक्षी उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर एक दिन विंसलो लाइट हाउस का कुछ सामान लेकर लाइट हाउस में रखने जाता है। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है, तब उसका मन अचानक ऊपर जाने को करता है। ऐसा लगता था जैसे ये सीढ़ियां विंसलो को अपनी तरफ खींच रही हो। जैसे ही विंसलो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और वो विंसलो को आगे जाने से रोक देता है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विंसलो लाइट हाउस के अंदर जाना चाहता है, पर थॉमस नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और वहाँ जाए। रात में जब दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब विंसलो बात करते हुए कहता है कि काम करते वक्त सीगल्स उसे बहुत परेशान करते हैं, जिसपे थॉमस उसे कहता है कि सीगल्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो समुद्र के पास रहते हैं, क्योंकि यह अपशगुन होता है। और इसके साथ ही थॉमस विंसलो को बताता है कि उससे पहले जो असिस्टेंट उसके साथ काम करता था, उसकी मानसिक हालत खराब हो गई और उसने खुद की जान ले ली थी। अगले दिन विंसलो फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी थॉमस वहाँ आता है और विंसलो से कहता है कि इस फ्लोर को साफ करो। विंसलो जवाब देता है कि उसने अभी अभी तो इस फ्लोर को साफ किया है, पर थॉमस उसकी एक नहीं सुनता और उसे बार बार फ्लोर साफ करने के लिए कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि वो उसका सीनियर है और उसका ऑर्डर मानना उसका फर्ज है और वो जो बोलेगा विंसलो को वो करना पड़ेगा। विंसलो पहले से ही थॉमस को पसंद नहीं करता था। इस घटना के बाद विंसलो थॉमस से और भी नफरत करने लगता है, लेकिन वहाँ उनके अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ती थी। फिर एक दिन खाना खाते हुए थॉमस विंसलो से पूछता है कि इससे पहले वो क्या काम करता था। विंसलो जवाब देते हुए कहता है कि इससे पहले वो टिम्बर में काम किया करता था, जिसपे थॉमस सरप्राइज होकर कहता है कि टिम्बर के काम में और लाइट हाउस के काम में तो दूर दूर तक कोई समानता नहीं है, फिर वो यहाँ कैसे पहुँच गया। विंसलो बताता है कि जब से वो अपने पिता से दूर हुआ है, तब से उसने बहुत से अलग अलग काम किए हैं। जब उसे पता चला कि लाइट हाउस में काम करने पर उसे एक साल में $1000 मिलेंगे, तभी उसने ये काम करना चूज किया और इतने सारे पैसों से वो अपना घर बना सकता है और अपनी अच्छी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है। इसके बाद थॉमस भी अपने बारे में बताने लगता है और बातों बातों में अपनी पत्नी का जिक्र करता है और अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र और उसके आसपास ही गुजारी है। उसकी शादी के बाद भी वो 13 साल तक समुद्र में ही रहा, जिसके कारण वो एक के बाद एक 13 क्रिसमस मिस कर गया, जिसके लिए उसकी पत्नी उसे कभी माफ नहीं कर पाई। अगले दिन दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं, पर विंसलो हमेशा महसूस करता है कि वो लाइट हाउस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर एक दिन जब विंसलो पानी पीने लगता है, तो देखता है कि पानी का रंग लाल हो गया है। पानी का रंग लाल क्यों है, यह देखने के लिए वो पानी की टंकी की ओर बढ़ता है, पर एक सीगल उसका रास्ता रोक लेता है और अपनी चोंच से विंसलो पर हमला करने लगता है। विंसलो उस सीगल को पकड़ लेता है
है और पटक पटक कर मार देता है, जिसके बाद बहुत सारे सीगल उस लाइट हाउस के ऊपर मंडराने लगते हैं। इसी के बाद से हमेशा वहाँ बारिश होती रहती है और तूफान भी आते रहते हैं। फिर विंस्लो को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। एक बार उसे एक मरमेड दिखाई देती है, पर जब विंस्लो उस मरमेड के पास जाता है तब वो मरमेड बहुत भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है। कुछ दिनों में थॉमस और विंस्लो का इस लाइट हाउस में रहने का समय पूरा हो जाता है और वो दोनों अपना अपना सामान पैक करके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोट का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और समुद्र में तूफान भी बहुत तेज था, जिस वजह से कोई भी बोट उनको लेने नहीं आ पाती। इसी तूफान की वजह से उनका राशन भी खराब हो जाता है और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद थॉमस और विंस्लो जमीन के अंदर स्टोर किया हुआ खाना निकालने लगते हैं। उन्हें पहले ही बताया गया था कि खाना किस जगह पर स्टोर किया गया है। दोनों गड्ढा खोदने लगते हैं। गड्ढे के अंदर से उन्हें एक बॉक्स भी मिलता है, पर उस बॉक्स में खाने की कोई भी चीज नहीं होती, उसमें सिर्फ शराब होती है। अब इसके बाद दोनों शराब पीते रहते हैं और पागलों की तरह हरकतें करते रहते हैं। इसी के साथ साथ विंस्लो के अंदर उस लाइट हाउस के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है और उसे ये जानने की इच्छा बढ़ने लगती है कि उस लाइट हाउस के अंदर क्या है। इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से लाइट हाउस का लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर वो इस लॉक को खोल नहीं पाता। फिर वो थॉमस से चाबी चुरा कर लॉक खोलने का प्लान बनाता है, पर वो थॉमस से चाबी चुराने में भी कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद इस आइलैंड का मौसम और खराब होने लगता है। सारा दिन शराब पीने के कारण दोनों का दिमाग भी खराब होने लगता है। थॉमस और विंस्लो सारा दिन शराब पीते रहते, नशे में उल्टी सीधी हरकतें करते और कुछ भी बड़बड़ाते रहते थे। ऐसे ही एक दिन शराब के नशे में बात करते हुए विंस्लो थॉमस से कहता है उसका असली नाम थॉमस हॉवर्ड है। असल में एफ्रेम विंस्लो उसके एक दोस्त का नाम था जो एक हादसे में मारा गया। अगर वो चाहता तो वो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एफ्रेम विंस्लो का रिकॉर्ड एकदम क्लीन था, जबकि थॉमस हॉवर्ड का रिकॉर्ड बहुत खराब था। और उसके मरने के बाद हॉवर्ड विंस्लो का नाम अपने लिए यूज करने लगा ताकि किसी को उसके बुरे कामों का पता ना चले और विंस्लो के क्लीन रिकॉर्ड की वजह से उसे समाज में इज्जत मिले। ये सब बातें करने के बाद जब विंस्लो सोने जाता है तब उसे फिर से बुरे ख्याल आने लगते हैं। इस बार इन सब ख्यालों से वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वहाँ से भागने का फैसला कर लेता है। फिर जब विंस्लो वहाँ से भागने के लिए बोट निकालता है तब थॉमस वहाँ पर आ जाता है। थॉमस उस बोट को तोड़ देता है और विंस्लो से कहता है कि तुम इस तरह मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते। थॉमस विंस्लो को डांटता है और कहता है कि मैं तुझे अभी तुम्हारी पोस्ट से बर्खास्त करता हूँ। मैं पुलिस से भी तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं निभाया। पर विंस्लो पर थॉमस की इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो धीरे धीरे पागल होता जाता है। इसके साथ ही विंस्लो थॉमस से कहता है कि वो जानता है कि उसने अपने साथी का खून किया है, जिसकी लाश विंस्लो ने लॉबस्टर में देखी है। इस पे थॉमस गुस्से से भर जाता है और विंस्लो से कहता है कि वो उसकी रिपोर्ट करेगा क्योंकि उसे पता है उसने अपने पास्ट में क्या किया है और वो गलत आइडेंटिटी का यूज कर रहा है, जबकि उसका असली नाम थॉमस हॉवर्ड है। लेकिन विंस्लो पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। थॉमस विंस्लो से कहता है कि तुम पागल हो रहे हो, पिछली रात तुमने खुद मुझे ये सारी बातें बताई थी और फिर कुल्हाड़ी से तुमने बोट भी तोड़ दी। यहाँ से कहानी थोड़ी और अजीब हो जाती है क्योंकि इससे पहले दिखाया गया था कि थॉमस उस बोट को तोड़ता है, पर जैसा थॉमस बता रहा था इस सीन में विंस्लो बोट को तोड़ता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद थॉमस विंस्लो को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरा साथ दो और हम दोनों ही यहाँ से एक साथ निकलेंगे, जिसके बाद विंस्लो भी शांत हो जाता है। अब तक दोनों शराब के आदी हो चुके थे, लेकिन अब उनकी शराब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों तेल में शहद मिलाकर पीने लगते हैं। इसके बाद उस रात समुद्र में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना तेज होता है कि पानी उनके कमरे में घुस जाता है और सारा कमरा तहस नहस कर देता है। अगले दिन सुबह जब विंस्लो उठता है तब उसका नशा उतर चुका होता है। विंस्लो कमरे का सामान समेट रहा होता है, तभी उसके हाथ थॉमस की डायरी लगती है जिसे विंस्लो पढ़ने लगता है। थॉमस इस डायरी में काम का सारा रिकॉर्ड रखता था और इसमें थॉमस ने विंस्लो की बहुत बुराई की होती है। उसने लिखा था कि विंस्लो एक इरिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है और वो अपने सीनियर का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, और इसके साथ वो इस बात को भी नोट करता है कि जुर्माने के तौर पर विंस्लो की पेमेंट भी कट होनी चाहिए। ये सब पढ़कर विंस्लो गुस्से से भर जाता है और थॉमस के साथ झगड़ा करने लगता है कि उसने ये सब क्यों किया, बल्कि उसने तो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया है और उल्टा थॉमस ने खुद कोई काम नहीं किया और सारा दिन लाइट हाउस में पड़ा लाइट को घूरता रहता था। गुस्से में विंस्लो थॉमस की बहुत बुराई करता है और लगातार बोलते बोलते इमोशनल होकर थॉमस के
पैरों में गिर जाता है। इसके बाद विंस्लो थॉमस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक बार लाइट हाउस में जाने दे। यहाँ काम करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा है और अब वो लाइट हाउस को भी हैंडल कर सकता है। विंस्लो गिड़गिड़ाने लगता है कि वो जो चाहे उसके बारे में रिपोर्ट कर दे, पर उसे लाइट हाउस में जाने दे। थॉमस पर विंस्लो के गिड़गिड़ाने का भी कोई असर नहीं होता और वो विंस्लो को मना कर देता है। विंस्लो अब गुस्से से पागल होने लगता है। वो थॉमस को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते, तभी तुम अकेले हो और पूरी जिंदगी तुम अकेले ही रहोगे। यह सब सुनकर थॉमस को भी गुस्सा आ जाता है। जवाब में वो विंस्लो से कहता है कि तुम एक खूनी हो और तुम सारी जिंदगी एक खूनी ही रहोगे। क्या तुम मुझे भी मार डालोगे जैसा तुमने अपने साथी के साथ किया था, क्योंकि तुम एक खूनी हो और तुम्हारा यही काम है लोगों का खून करना। यह सुनते ही विंस्लो फिर से गुस्से में आ जाता है और थॉमस को मारने लगता है। जब विंस्लो थॉमस को मार रहा होता है तब उसे थॉमस के चेहरे में अपना पुराना साथी नजर आता है जिसका नाम विंस्लो ने चोरी किया था। इसके साथ साथ विंस्लो को मरमेड और भी कई भयानक समुद्री जीव नजर आते हैं, जिससे विंस्लो का गुस्सा और पागलपन और भी बढ़ जाता है। थॉमस को पीट पीट कर जख्मी करने के बाद विंस्लो थॉमस के गले में रस्सी बांधकर उसे कुत्ते की तरह घसीटकर उस जगह पर ले जाता है जहां से उन्होंने शराब का वो बॉक्स निकाला था। विंस्लो थॉमस के गले से लाइट हाउस की चाबी निकालता है और उसे जिंदा जमीन में दफन कर देता है। चाबी लेकर विंस्लो लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक थॉमस वहां आ जाता है और कुल्हाड़ी से विंस्लो पर हमला करता है, जिससे विंस्लो का हाथ जख्मी हो जाता है। फिर विंस्लो भी फाइट बैक करता है और उसी कुल्हाड़ी से थॉमस को जान से मार देता है। विंस्लो फिर से उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। वो लाइट हाउस का लॉक खोलकर अंदर घुसता है। अंदर घुसकर वो लाइट हाउस की लाइट को देखना शुरू करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट विंस्लो पर कोई जादू कर रही हो। विंस्लो लाइट को देखते देखते मुस्कुराने लगता है और बाद में जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने रोने लगता है। कुछ समय बाद विंस्लो बेहोश होकर लाइट हाउस की सीढ़ियों पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंस्लो की डेड बॉडी बिना कपड़ों के समुद्र के किनारे पत्थरों पर पड़ी है, जिसे पक्षी खा रहे हैं। पक्षी उसकी अंतड़ियां खा रहे हैं और उसकी एक आंख भी खा चुके हैं। इसी तरह सभी पक्षी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा रहे होते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है जिसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही आदमी एफ्रेम विंस्लो ही आया था। अकेलेपन और आइलैंड पर हो रही अजीब घटनाओं से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और वो पागल हो गया। इसी पागलपन में लाइट हाउस की छत से गिरकर वो मर गया। उसके पुराने किए हुए पाप और उसके साथी की मौत का गिल्ट उस पर हावी था। उसे लगने लगा था जैसे इस आइलैंड पर उसके साथ कोई और भी है जो उसे टॉर्चर कर रहा है। और विंस्लो जिस तरह की हरकतें करता था, जैसे बात करता था, उससे लगता था कि जैसे वो उस आइलैंड पर अकेला है। ये बात हम मूवी के कुछ सीन में भी नोटिस कर सकते हैं। जैसे एक सीन में हम देखते हैं कि थॉमस बोट को तोड़ देता है, पर अगले सीन में हम देखते हैं कि विंस्लो खुद उस बोट को तोड़ रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी द लाइट हाउस। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मूवीज बुल के साथ। थैंक यू।